क्या हर बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है या फिर दूसरों की मदद करना भी? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसकी डिफिनीशंस और उसके फीचर्स। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जानने के लिए हमें जानना होगा कि कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशंस बेसिकली मींस वर्किंग कलेक्टिवली। इनका एक ही प्रिंसिपल होता है कि ये सब एक साथ आकर वर्क करना और सबकी मदद करना। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये एक वॉलंटरी ग्रुप होता है। वॉलंटरी ग्रुप का मतलब है कि ये कभी भी इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कभी भी लीव कर सकते हैं। इनको कोई ज़बरदस्ती वहाँ का मेंबर नहीं बनाया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ वॉलंटरी ग्रुप वेयर पीपल कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यहाँ लोग एक साथ आते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और इनका मेन मोटिव होता है कि ये सबके लिए वर्क करते हैं। मतलब जिन ये जो ग्रुप होता है, ये सोसाइटी का वो ग्रुप होता है जहाँ लोग प्रॉफिट अर्न करने से ज़्यादा मेंबर्स की हेल्प करना ज़रूरी समझते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सोसाइटी के पीपल होते हैं वो स्मॉल सेविंग्स करते हैं, और उस सेविंग से सोसाइटी में फंड को रेस किया जाता है। नीडी मेंबर्स की हेल्प की जाती है उनको लोन देकर, और लार्ज साइज ट्रेड में बेनिफिट के लिए भी अचीवमेंट होता है। मतलब अगर उनको कोई गुड्स परचेस करना है तो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करके उसको ईजिली ग्रुप्स के मेंबर्स को बेचते हैं। द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स। ये जो फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से बहुत अलग होता है। इसमें सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट ही मोटिव नहीं होता है, ये अपने मेंबर्स को मतलब एक तरीके से ये सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में हुआ था, जिसके अंदर इन लोग स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट भी बनाए हैं, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई जैसे स्टेट के अपने खुद के सोसाइटीज़ एक्ट भी बनाए गए। इसमें भी बिजनेस के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, बट ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो मेंबर्स हैं उनको सर्व करना रेदर देन ओनली अर्निंग द प्रॉफिट। Cooperative organization means a voluntary organization which is established by some persons on the basis of cooperation and equality to safeguard their common economic interest। जैसा अभी मैंने पहले बोला, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश किया जाता है पर्सनस का ग्रुप के अकॉर्डिंग, जहाँ कॉपरेशन और इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका पर्पज़ है कि गुड्स को परचेज कर लेना लार्ज क्वांटिटीज़ में होलसेलर से डायरेक्टली, और सेल करना उनके मेंबर को चीप रेट्स में। इस तरीके से ये सोसाइटी वर्क करती है। इन दिस वे दीज सोसाइटी सेव द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड एजेंट। बता रहा कि इस तरीके से जो सोसाइटी वर्क करती है वो बहुत सारे मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ के मेंबर्स को एक्सप्लॉइट करने से बचाती है। और इनका मेन प्रिंसिपल होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस स्कॉलर्स के थ्रू डिफिनीशन दी गई है। इसमें हम दो डिफिनीशन की बात करेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच कैल्बर्ट। उन्होंने बताया था कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where person voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। इन्होंने कहा था कि जो कॉपरेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है जहाँ पर्सन जो है वॉलंटरी एसोसिएट करते हैं, मतलब खुद से आके जुड़ते हैं उस ग्रुप में एज अ ह्यूमन बीइंग। उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बताया गया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये एक एसोसिएशन होता है ऑफ अ पर्सन यूजली टू ऑफ लिमिटेड मीन्स हु हैव वॉलंटरली ज्वाइन टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एम थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ अंडरटेकिंग। इन्होंने बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एसोसिएशन होता है पर्सन्स का, मतलब एक ग्रुप होता है जिनके पास लिमिटेड मीन्स होती है,
और ये वॉलंटरली मतलब खुद से ज्वाइन होते हैं एक साथ टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक मतलब एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो फॉर्मेशन होता है डेमोक्रेटिकली कंट्रोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका इक्वालिटी के साथ कंट्रीब्यूट होता है, मतलब हर पर्सन को एक डिफरेंट अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करना होता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द अंडरटेकिंग। तो जो भी डिफिनीशन ऊपर दी गई है उससे यही मतलब मेंशन की गई है उससे यही क्लियर होता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस का एक फॉर्म है जहाँ वॉलंटरली फॉर्म्ड होता है पर्सन के थ्रू, जो कि सेम लेवल पे होता है, और इनका पर्पस होता है अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना या इम्प्रूव करना। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, तो पहला इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब होता है अपनी इच्छा से मेंबरशिप, मतलब इसमें कोई भी पर्सन कभी भी ज्वाइन कर सकता है ग्रुप में, कभी भी लीव कर सकता है। किसी पर्सन को ज़बरदस्ती मेंबर नहीं बनाया जाता है, ज़बरदस्ती ज्वाइन करने को नहीं कहा जाता है। किसी भी कास्ट रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब हर किसी के पास राइट होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने का। कुछ केसेस में जो होता है मेंबरशिप रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जैसे अगर कोई फॉर्मर पर्सन बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो मतलब फॉर्मर्स की सोसाइटी होती है तो सिर्फ फॉर्मर ही उसका मेंबर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मर्स की सोसाइटी है कोई और मेंबर बन जा रहा है। दूसरा इसमें लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो रजिस्टर हो, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, और एक बार जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसकी एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। और ये जो मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का, केस करने का, या फिर एसेट्स को होल्ड करने का, प्रॉपर्टी को होल्ड करने का भी राइट होता है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो जो भी सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे मतलब पे जाकर डेब्ट वगैरह को रिकवर नहीं किया जाता है। और ये लाइबिलिटीज़ मेंबर्स के शेयर्स और गारंटी जो उनकी दी गई है उसी तक ही लिमिटेड होती है। अगर फोर्थ की बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रोल, तो जो मेंबर्स होते हैं वो खुद ही सोसाइटी को चलाते हैं। मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो फॉर्म होती है इलेक्शन के थ्रू। हर पर्सन को मतलब राइट होता है ओनली कास्ट फॉर वन वोट, वो एक ही वोट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वोट नहीं होल्ड कर सकते, और कोई भी पर्सन यहाँ ऑटोक्रेटिक मैनर में बिहेव नहीं करता है। अगर हम सर्विस मोटिव की बात करें तो सोसाइटी का मेन एम होता है कि मेंबर्स की हेल्प करना। प्रॉफिट मोटिव इनका प्राइमरी गोल नहीं होता है, और ये कोशिश करते हैं कि जो भी मेंबर्स हैं उनको ये कम रेट में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, मतलब क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें एट अ चीप रेट। और अपने मेंबर्स को ये प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करते हैं।